अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन यु'तू उलिल क़ुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, हम सब मस्जिद हुदा उमराबाद में नमाज इशा से फ़ारिग़ होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी और पाकीज़ा सीरत को मालूम करने के नेक इरादे से यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इस नबी से सच्ची मोहब्बत करने, इस नबी की ज़िंदगी को उसवे हसना के तौर पर इख्तियार करने और आपकी एक एक सुन्नत को अपनाने और आम करने की परवरदिगार हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। और आप हज़रात, ख़वातीन और बच्चे जो इस प्रोग्राम में शरीक होने के इरादे से तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, इसका बेहतर से बेहतर बदला दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए, आमीन या रब। जैसा कि हम जानते हैं, सीरतुन नबी का ये सिलसिला तरतीबवार हम आपकी खिदमत में बयान करते आ रहे हैं। मदनी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की जो आपने हिजरत के बाद 10 साल मदीने में गुजारी, उसकी तफसीलात हम आपको बयान कर रहे हैं। तो उनमें से एक अहम वाक़िया जो आपकी ज़िंदगी में पेश आया, जो ग़ज़वा-ए खंदक से पहले का वाक़िया था और जिस वाक़िए को उलमा ने ग़ज़वा-ए बनिल मुस्तलक़ या ग़ज़वा-ए मुरैसी से ताबीर किया। एक लड़ाई मुसलमान और कबीले बनुल मुस्तलिक़ के माबैन हुई, और जब अल्लाह के नबी को ख़बर मिली कि खुज़ाआ में बसने वाले ये बनुल मुस्तलिक़ जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को तैयार कर रहे हैं और मुसलमानों से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं, जब सही ख़बर आप तक पहुँची इस हवाले से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 मुजाहिदीन, 700 सहाबा और 30 घोड़ों के साथ आप बनुल मुस्तलिक़ तशरीफ़ ले गए और मुख्तसर से वक्त में अल्लाह के नबी ने बनुल मुस्तलिक़ को मग़लूब कर दिया। परवरदिगार ने मुसलमानों को इस जंग में ज़बरदस्त कामयाबी अता फ़रमाई और मुसलमान पूरी कामयाबी के साथ वापस हुए और मदीने की जानिब रवां दवां हुए। और हमने आपसे इससे पहले की क्लास में कहा, रवाना होते हुए जो इस जंग में मुनाफिकीन भी शामिल थे, जिन्होंने मुसलमानों की सफ़ों में फूट डालना चाहा, मुसलमानों की सफ़ों को मुंतशिर करना चाहा और मुसलमानों के दिल जो बाहमी मिले जुले थे उनके दरमियान नफ़रत व अदावत की आग भड़काना चाहा, अंसार और मुहाजिरीन को लड़ाने का नापाक इरादा मुनाफिकीन ने किया और इस इरादे में उनको नाकामी मिली। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जो बज़ाहिर नाचाकी नज़र आई, अल्लाह के नबी ने बहुत जल्द इस मसले को ख़त्म कर दिया। अंसार और मुहाजिरीन को आपने एक कर दिया और उनके दिलों में पाई जाने वाली कदूरत का आपने ख़ातिमा कर दिया।
एक गलत मिशन में वो नाकाम, एक गलत इरादे और साजिश में वो नाकाम, तो दूसरी साजिश मुनाफिकीन को सूझी, दूसरी साजिश का मुनाफिकीन ने इरादा किया, और वही साजिश हम आपके सामने तफसील से अब बयान करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत और कुछ बातें हमने आखिरी क्लास में बिल्कुल दर्स के इख्तिताम पर कुछ बातें हमने कही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए अपने लश्कर के साथ, मुसलमानों के साथ मदीने की जानिब वापस हो रहे थे। मदीने से करीब एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने पड़ाव किया, आराम करने और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के गरज से। और हुआ ये, इस जंग में उम्महातुल मुमिनीन में से उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्तु सिद्दीक़ उम्मे अब्दिल्लाह आइशा रज़ी अल्लाहु अन्हा शरीक रही। और हमने ये बात आपके सामने पूरी वजाहत के साथ इस बात को हमने पेश किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत और आपकी सुन्नत रही, जब आप जंग के लिए रवाना होते तो उम्महातुल मुमिनीन में से किसी ज़ौजा मोहतरमा का क़ुरआ अंदाज़ी के ज़रिए आप इंतखाब फरमाते, क़ुरआ करते, और क़ुरआ में जिसका नाम निकल आता अल्लाह के नबी उस उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा मोहतरमा को अपने साथ ले जाते। तो ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ में, ग़ज़वा मुरैसी, इस जंग में माया आइशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम निकला था। तो अल्लाह के नबी के साथ आप हो गई, और उम्मुल मोमिनीन आइशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हौदज पे सवार थी। और मैंने आपके सामने वाज़े किया, हौदज कहते हैं जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 4 पाँव होते हैं, और जिस पर दुल्हन को सवार किया जाता है, और उन्हें सवारी पर उसको रख कर अहबाब उसे ले जाते हैं, उसे हौदज कहते हैं। जो बाकायदा जो डोली उठाते हैं लोग, और जिसमें अंदर जो दुल्हन सवार रहती हैं, जिसके 4 पैर होते हैं, तो उस हौदज को ऊंटनी पर रखा गया। और पहले से हौदज काफ़ी वजनदार होता है, और जैसे ही कहीं पर पड़ाव करते हैं तो साहबा इकराम हौदज को बाहर निकालते हैं, बाहर रखते हैं, ऊंट पर सवारी पर से माया आइशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अगर ज़रूरत हो तो बाहर जाती हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करके अंदर तशरीफ़ लाया करती थी। यही जो है उमूमन माहौल और मामला था। माया आइशा रज़ी अल्लाहु अन्हा हौदज से निकली और ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़िले से दूर आगे बढ़ने लगी। और अपनी ज़रूरत से फारिग होने के बाद जब आप वापस आ रही थी तो यहाँ पर एक परेशानी आपको लाहिक हुई। वो परेशानी ये थी, माया आइशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के गले में जो हार था, उस हार को आपने गुम पाया, उस हार को आपने गुम पाया। वो हार नजर नहीं आया जो आपके गले में था। परेशान होकर फिर आप जिस रास्ते से आई थी वो रास्ता आपने ले लिया, जरूरत पूरी करने के इरादे से बहुत दूर निकल गई थी। और जब काफिले के करीब हुई तो गले में देखा कि हार गायब है। हार को ढूंढते ढूंढते आप आगे फिर दोबारा वही रास्ता आपने इख्तियार कर लिया। और जब हार लेने के बाद वापस हो रही थी और जब जिस मकाम पर सहाबा पड़ाव किए थे, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, जब उस मकाम पे तशरीफ लाते हैं, एक बड़ी परेशानी आपका इंतजार कर रही थी। एक बड़ी परेशानी आपका इंतजार कर रही थी। वो परेशानी ये कि पूरा काफिला वहां से निकल चुका था। ना अल्लाह के नबी थे और ना वहां सहाबा मौजूद थे। पूरा काफिला उस मकाम से आगे निकल चुका था। असल हुआ क्या, जिस हौदज में आप सवार थी, हौदज उठाने वालों, लादने वालों ने यह समझा कि माया आइशा अंदर हैं और उन्हें एहसास ना हुआ, उन्हें अंदाजा ना हुआ कि आप अंदर मौजूद नहीं हैं। और इसका रीजन उलमा ने 2 बताया है। पहला रीजन यह है कि पहले से हौदज काफी वजनदार था, काफी वजनी और भारी हुआ करता है यह हौदज, और 4 लोग उसे उठाते हैं हौदज को।
और दूसरा रीज़न ये है, माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उन दिनों काफ़ी दुबली पतली थीं, ज़्यादा मोटी न थीं, दुबली पतली थीं माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। इसीलिए उठाने वालों को अंदाज़ा ना हुआ कि आप अंदर मौजूद हैं कि या नहीं। उन्होंने समझा कि माया आयशा अंदर हैं और हौदस तो पर्दों से ढका रहता है, अंदर वाले बाहर जो है कि अहबाब को नज़र नहीं आते। समझा कि आप पर्दे के उस पार अंदर मौजूद हैं, ये समझकर हौदस को उठा लिया और काफिला जो है आगे बढ़ गया। माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस मैदान और मकाम पे आती हैं तो आप घबरा जाती हैं, क्योंकि यकीनन ये बड़ी आफत व परेशानी थी। काफिला आगे बढ़ गया, कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं। ऐसे सुनसान इलाके में, ऐसे वैरान इलाके में माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तने तन्हा, इस इंतज़ार में कि कोई ना कोई मदद ज़रूर आएगी, अल्लाह के नबी ज़रूर किसी को भेजें आप। इस इरादे से जिस मकाम पे सहाबा आराम फरमा रहे थे, उसी मैदान में आप भी आराम कर रही थी, मदद के इंतज़ार में और किसी रहबर के इंतज़ार में। और हुआ क्या, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु, जो बड़े अजीम सहाबी हैं, जो बड़े नेक सहाबी हैं, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु का उधर से गुजर हुआ। और बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु इसलिए आए, अल्लाह के नबी का ये मामूल रहा, काफिला आगे बढ़ने के बाद आप किसी को वापस पीछे भेजते, ताकि अगर काफिले वालों में से किसी का सामान अगर बाकी रह गया हो, किसी की चीज अगर छूट गई हो, तो दोबारा वापस लाने के लिए आप किसी सहाबी को रवाना फरमाते। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने सफ़वान बिन मुअत्तल को भेजा था कि जांचने के लिए, देखने के लिए कहीं मुसलमानों की कोई चीज गुम तो नहीं हो गई। और जब मैदान में आते हैं, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान रह जाते हैं। पूरे मैदान में तने तन्हा माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आराम फरमा रही हैं। कैसे पहचाना माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को? सीरत लिखने वालों ने लिखा है, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु ने माया आयशा को देखा था, तो देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप इत्तिला देते हैं तो आप फौरन बेदार होती हैं और सवारी को आप बिठाते हैं। जिस सवारी पे आप आए थे, जिस ऊंट पे आप आए थे, उस सवारी को आप बिठाते हैं। माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस पे सवार हो जाती हैं और सामने अगले हिस्से में आप ऊंट की रस्सी पकड़े हुए पैदल आप आगे बढ़ते गए और माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस पे सवार थी। मदीने के करीब एक मकाम पे सहाबा ने पड़ाव किया था, आराम किया था, और जैसे ही सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी की रस्सी पकड़े हुए मदीने में दाखिल हो रहे थे, अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिकों का सरगना था, जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने इस मंजर को देख लिया और लोगों में मशहूर कर दिया, वल्लाहुल मुस्तआन व अलैहि तुकलान, उम्मुल मोमिनीन जैसी पाक बास खातून पर उसने बदकारी का इल्जाम लगा दिया। और माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु के माबैन गलत ताल्लुकात की अफवाह उसने फैला दी। मदीने की सरजमीन में लोगों में इस मामले को लेकर चहमी गोइयां होने लगी, लोग आपस में इस मामले को लेकर गुफ्तगू करने लगे, लोगों के दरमियान ये मसला एक मौजू बन गया, एक टॉपिक बन गया, और मुनाफिकीन ने खूब इसके चर्चे किए और खूब इसको फैलाया कि माया आयशा और सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हुमा नऊज़ु बिल्लाह इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, परेशान हो गए। ये खबर सुनकर माया आयशा पर पूरा यकीन था आपको, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु की
दियानतदारी और अमानतदारी पर आपको पूरा यकीन था। दोस्तों सुनो, अल्लाह के नबी को जब खबर मिली कि लोगों में ऐसी बातें हो रही हैं, माए आयशा और सफवान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान गलत ताल्लुकात की खबरें, गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अल्लाह के नबी ने मस्जिद में सहाबा को जमा फरमाया। जमा करने के बाद आपने उनसे कहा, मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सफवान बिन मुअत्तल के सिलसिले में अच्छी राय रखता हूँ और अच्छा गुमान करता हूँ। इस अच्छी राय को आपने जाहिर फरमाया। यहाँ दो बातें हैं दोस्तों, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद अपनी बीवी और अपने साथी के बारे में जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, आपने उसके हवाले से कहा, दोनों के सिलसिले में मेरा अच्छा गुमान है, मेरी अच्छी राय है। यहाँ दो असबाब और दो लेसन हमें मिलते हैं। पहला लेसन ये है, अगर कोई गलत फहमी कोई बंदा आम करे, फैलाए मुआशरे में, हमारी जिम्मेदारी है, और ख़ासकर जो बड़े अहबाब होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिनकी मुआशरे में पहुंच होती है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, अगर उन्हें ये यकीन हो कि जो खबर फैलाई जा रही है वो गलत खबर है, वो अफवाह है, उनकी जिम्मेदारी है दोस्तों, लोगों के सामने ऐलान करें जो खबर फैलाई जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत खबर है। बड़े लोगों से जब ये बातें सादिर हों तो लोगों के जहनों से वो गलत फहमियाँ दूर होती हैं। अगर बड़े लोग ही खामोश रहें, लोगों को और कहने का मौका मिलता है, उस गलत फहमी को लोग आम करने लगते हैं। ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। खानदान में अगर कोई गलत खबर आम हो रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सुबहान अल्लाह बहैसियत सरपरस्त, बहैसियत जिम्मेदार उस गलत खबर को, अगर आप गलत खबर कहने की ताकत और कुदरत रखते हैं तो बाकायदा कहना चाहिए, ताकि वो गलत फहमी दूर हो, लोगों की इज्जतें महफूज रह जाएं, लोगों की इज्जतें बच जाएं। दोस्तों याद रखना, आज इज्जतों को लूटने वालों की कोई कमी नहीं है, आज इज्जतों के जो मुहाफिज हैं आज उनकी बड़ी कमी है। आज लोग तमाशे देखते हैं, खानदान वालों में किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप जानते हैं बड़ा नेक है, पाकबाज है, बड़ी नेक है, पाकबाज खातून है, आप अल्लाह की खातिर आगे बढ़िएगा। मुआमले की तहकीक करने के बाद उनकी पाकबाजी को लोगों के सामने बयान कीजिएगा, वरना याद रखना बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जहां महज गलत फहमियों की बुनियाद पर लोगों ने अपनी जानों को गवा दिया, लोगों ने गलत फैसले ले लिए, और एक मुद्दत के बाद खबर मिलती है कि बाकायदा वो गलत खबर थी। ऐ काश हम उस गलत खबर को उसी वक्त तहकीक करके वाज़ेह किए होते, आज हमारे दरमियान वो मौजूद रहते। गलत फहमी हुई, उनकी इज्जत लुट गई, नतीजे में उन्होंने अपनी जान को गवा दिया। इसीलिए दोस्तों, खानदान के दरमियान आपस में रहते हुए ऐसे मामलात पेश आते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? गलत फहमी को दूर करना। हमारे खानदान के किसी ग्रुप में किसी मामले को लेकर लोग बहस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि गलत खबर है, खुलकर कहिएगा। आपकी खामोशी बहुत सारों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, आपकी खामोशी किसी की जान ले सकती है, आपकी खामोशी किसी की इज्जत के लिए सवालिया निशान बना सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? गलत फहमियों को दूर करना। दूसरा लेसन सुनिए, दूसरा सबक सुनिए जो इस वाक़ये से हमें मालूम होता है। अल्लाह के नबी ने जमा किया ना, जमा करके अपनी बीवी के बारे में क्या कहा? मैं उनके बारे में अच्छी राय रखता हूं। शौहर की जिम्मेदारी है दोस्तों, वो अपनी बीवी के सिलसिले में हमेशा अच्छा गुमान रखें। अमूमन याद रखें, शौहर और बीवी के ताल्लुकात जो बिगड़ते हैं, आप थोड़ा सा इस मसले को स्टडी कीजिएगा, जायजा लीजिएगा, तो ये बात समझ में आएगी। शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात बिगड़ते हैं, अहम रीजन, बुनियादी रीजन क्या है? दोनों के दरमियान पाया जाने वाला शक, दोनों के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमी, दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते नहीं, दोनों एक दूसरे के सिलसिले में अच्छी राय रखते नहीं।
जैसे ही कहीं से खबर मिली शौहर के बारे में, बीवी बज़्ज़न हो गई। कहीं बीवी के बारे में किसी ने गलत खबर फैला दी, शौहर बज़्ज़न हो गए। नतीजे में इनका पाकीज़ा रिश्ता बहुत जल्द टूट जाता है और बिखर जाता है। हमारी जिम्मेदारी है, हम जानते हैं ना, अपनी रफीक हयात को हम जानते हैं ना, ज़ौजे मोहतरमा को हम जानते हैं ना, वो कितनी पाकबाज है, वो कितनी नेक है। बाहर से अगर कोई खबर आती है, पहले तहकीक कर लें। अल्लाह की खातिर गलत खबर की बुनियाद पर कोई राय कायम मत कीजिएगा। खानदान बिखर जाते हैं और उसका खुमियाजा सजा कौन भुगतते? ये मासूम बच्चे भुगतते, ये मासूम बच्चे भुगतते। जिन घरानों में शक की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े होते, कभी उस घर में सुकून नहीं रहता दोस्तों, कभी उस घर में सुकून नहीं रहता। अगर बीवी किसी से बात भी करे, अपने किसी रिश्तेदार से, फौरी तौर पर आप नाराज हो जाते हैं, बज़्ज़न हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों, शैतान की बड़ी मक्कारी है, दोनों के दरमियान हाइल होता है और शक की बीज बोकर दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ा मसला क्या है जानते हैं? दोनों की मोहब्बत में कमी आ जाती है जहां शक हो। एतिमाद रखिए, ये दोनों जिंदगी के बड़े अहम हिस्से हैं दोस्तों, ये दोनों मुआशरे के अहम हिस्से हैं। ये शौहर और बीवी, अगर ये कमजोर पड़ जाए तो बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे, अगर ये कमजोर पड़ जाए तो खानदान कमजोर पड़ जाएगा, अगर ये कमजोर पड़ जाए पूरा घराना तबाह हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे पर एतिमाद रखो। अगर कोई गलत फहमी दिल में पैदा हो रही है, फौरी तौर पर उसको दूर कर लीजिएगा, उसे पनपने का मौका मत दीजिए, उसे बढ़ावा देने का आप जरिया मत बनिए, वरना शैतान आप दोनों को जुदा करके बहुत खुश हो जाएगा। देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाजुक घड़ी थी, क्या नाजुक घड़ी थी। मुनाफिकीन ने इस मामले को लेकर खूब चर्चा किया, दोनों के दरमियान के नाउज़ुबिल्लाह पाकीज़ा रिश्ते को उन्होंने मुकद्दर करने की कोशिश की। अल्लाह के नबी ने वहां पर अपनी बीवी के बारे में कहा, अपने साथी के बारे में फरमाया, ये दोनों बड़े नेक और अच्छे हैं, इन दोनों के बारे में अच्छी राय रखता हूं। जिंदगी जन्नत का गहवरा बन जाएगी। शक इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देता है दोस्तों, जिंदगी जहन्नम नुमा बन जाती है शक की वजह से। और जब एक दूसरे पर एतिमाद होना तो वहां पर पुरसुकून जिंदगी का आगाज। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, एक बात हम जरूर कहेंगे, एतिमाद जरूर रहे, भरोसा जरूर करें, यकीन जरूर रहे, लेकिन गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। शौहर बीवी के सिलसिले में कोई गिरफ्त नहीं करते हैं। वो जब भी मुझे चैटिंग करते हुए, फोन बात करते हुए देखते हैं तो यही तस्वुर करते हैं कि घर वालों से गुफ्तगू कर रही होगी। तो नऊज़ु बिल्लाह, कहीं बीवी शौहर के इस पाकीज़ा सोच का गलत फायदा ना उठाए। यही मामला शौहर का भी है। अगर बीवी को अपने शौहर पर पूरा एतिमाद है तो उस एतिमाद की लाज रखें, उस भरोसे की लाज रखें। ऐसा काम ना करें, ऐसा काम ना करें कल के दिन बीवी का भरोसा आपके सिलसिले में टूट जाए। तोहमत का मौका ना दें आप, तोहमत के मौके से बचें आप, तोहमत के मौके से बचें आप। यह भी जरूरी है, जहां एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए वहीं आप ऐसा मौका भी ना दें आप कि जिसकी वजह से शैतान एक दूसरे के सिलसिले में गलत तस्वुर पैदा कर दे। बहरहाल दोस्तों, इस वाक़ये के सिलसिले में हमने मुनासिब समझा ये दो पैगाम आपके हवाले करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताज्जुब करेंगे आप, ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी ने मस्जिद में सहाबा को जमा किया, मदीने में खबरें फैल रही हैं। जिसके बारे में खबर फैलाई जा रही है, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इसका इल्म ही नहीं। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इसका इल्म ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। अल्लाह के नबी से, सुबहान अल्लाह, गौर से सुनो, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आती हैं और जब से वापस हुई थी उस वक्त से तकरीबन बीमार हो गई थी आप। तकरीबन सफ़र का मामला है और बाकायदा जो है बनुल मुस्तलक तक आप तशरीफ़ ले गई और वापस हुई। काफ़ी सफ़र के बाद जिस्म टूट जाता है, इंसान कुछ बीमार भी हो जाता है। तो इस सफ़र से वापसी के बाद सुबहान अल्लाह माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हो गई। अल्लाह के नबी से आकर माँ आयशा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह, ये भोली बिसरी माँ आयशा, पाकीज़ा खातून, पता ही नहीं कि आपके बारे में बाहर की दुनिया में ऐसे चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, कहा कि जाएं अपने घर में आराम कर लें।
और सुबहान अल्लाह, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु यानी जो आपके वालिद मोहतरम का घर था, जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ खबर मिलती है इस हवाले से। इस कदर परेशान होती हैं। सीरत लिखने वालों ने लिखा है, अल्लाह के नबी की पाकीज़ा खातून उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी और उसके बाद आपने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मुझे तेरी ज़ात पे भरोसा है कि तू मेरे शौहर तेरे हबीब को बजरिए ख्वाब मेरी बरात के सिलसिले में, मेरी पाकीज़गी के सिलसिले में तू ज़रूर इत्तिला देगा, तू ज़रूर आगाह करेगा, ये मुझे यकीन है परवरदिगार। रब पे उन्होंने भरोसा किया। माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मुझे यकीन था कि ख्वाब के जरिए से परवरदिगार मेरी बरात और मेरी पाकीज़गी का ऐलान फरमाएंगे। मुझे इसका इल्म ना था कि परवरदिगार कुरान मजीद में इस वाक़िए को दाखिल और शामिल कर लेंगे और क़ियामत तक पढ़ी जाने वाली आयतें आपके सिलसिले में नाजिल हो गई। तकरीबन कुरान पढ़िए, ये माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत है। सूरे नूर पढ़िए, 18वां पारा पढ़िए। अभी जो वाक़िया हमने आपको बयान किया और जो बयान कर रहे हैं, इसको अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11 से आयत नंबर 20 पर 6 तक इसी वाक़िए से मुताल्लिक़ वो पूरी बातें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। ऐसी पाकबाज खातून, आसमान से आपकी बरात का ऐलान हुआ, आसमान से आपकी पाकीज़गी का ऐलान हुआ। सब्र करना चाहिए दोस्तों। कभी खानदान वाले हमें समझते नहीं, कभी अपने हमें समझते नहीं। याद रखना, सब्र कीजिएगा, तकदीर से मायूस मत हो जाइएगा, उम्मीद रखिएगा, अपनी अल्लाह की जात पे भरोसा रखिएगा। अल्लाह जरूर निकलने का रास्ता हमवार करेंगे। जो आज आपको दागदार समझ रहे हैं, जो आज आपको गुनहगार समझ रहे हैं, कल वो आपके खोशाची हो जाएंगे, कल वो आपकी मद्दाह और तारीफ करने वाले हो जाएंगे बिइज़्निल्लाह। देखो, माया आयशा ने सब्र किया। जानते हैं कितनी मुद्दत आपने सब्र किया? मुअर्रिखीन ने लिखा है 1 महीना माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सब्र किया। 1 महीना सब्र करने के बाद अल्लाह के नबी पर यह आयतें नाजिल होती हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। वहां से 16 आयात करीमा अल्लाह ताला ने आप पे नाजिल फरमाई, जो माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और इस वाक़िए से मुताल्लिक़। यहां हम आपको एक बात बता दें, जब मुनाफिकीन ने खबरें फैलाई तो सहाबा इकराम में से बास थे जिन्होंने खुलकर कहा, वल्लाहिल अज़ीम हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह की कसम, सुबहानक, ऐ परवरदिगार तेरी जात पाक है, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। बाज़ साहबा ने कहा, और किन किन साहबा ने कहा वो भी हम आपसे कहेंगे। उस सिलसिले में आयत ही अल्लाह नाजिल फरमा दी। वहीं पर ये गौर से सुनिए, मुनाफिकीन की इस गलत खबर और अफवाह की जद में बाज़ सादा किस्म के मुसलमान भी शामिल हो गए। उन्होंने माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में अच्छी राय को जाहिर नहीं किया। इस गलत फहमी में और गलत खबर में वो भी हिस्सा बन गए। 3 सहाबा के नाम आते हैं। वो कौन 3 सहाबा थे जिन्होंने इस मामले में कदरे मुनाफिकीन का सपोर्ट कर दिया और माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में अच्छी राय को जाहिर ना किया? वो 3 सहाबा ये हैं। एक, हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन है हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु? कुछ मालूम आप लोगों को? हस्सान बिन साबित, कोई ख़ास बात आपके सिलसिले में? हमने कहा था बहुत पहले शायद कोई ख़ास बात। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु एक अजीम इस्लामी शायर हैं। जब मुशरिकीन अल्लाह के नबी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अशार लिखते थे, अल्लाह के नबी हस्सान से फरमाते, आय हस्सान, इन मुशरिकीन का जवाब दो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी।
आपके उम्दा अशार हैं जो आज किताबों की जीनत बने हुए हैं। इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में, कुफ्र के खिलाफ, मुशरिकीन के जवाब में आपने बहुत सारे अशार कहे। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए इज्जत में। और दूसरे सहाबिया हैं हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा भी आ गई। और तीसरे सहाबी हैं मिस्ताह बिन असासा, मीम सीन ताहा, मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह अन्हु भी आ गए। ये कौन थे मिस्ताह? ये गौर से सुनिए, ये मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अबू बकर के कजिन थे, मामूजाद भाई थे, रिश्तेदार थे, और ये गरीब थे। और बाकायदा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु माहाना अपने कजिन को कुछ पैसे देते थे, अखराजात के लिए खर्च करते थे। इस वाक़ये के बाद जब वो अपनी बेटी यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी माए आयशा के सिलसिले में उन्होंने अच्छी राय को जाहिर ना किया, मुनाफिकीन का सपोर्ट किया, तो उस मौके पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मैं अपने रिश्तेदार मिस्ताह पर इसके बाद खर्च नहीं करूंगा, वल्लाही ला उनफिकु अला मिस्ताह कहा। जो पैसे देते थे, जो खर्च करते थे, उन्होंने कहा इसके बाद मैं नहीं दूंगा। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी। कौन सी आयत नाजिल की? जो अभी मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ा, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह ताला उस आयत में फरमाते हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी, जिनको अल्लाह ने मालदार बनाया, वो कसम ना खाएं। किस बात पे कसम ना खाएं? हम रिश्तेदारों को नहीं देंगे, मिस्कीन को नहीं देंगे, मुहाजिरीन को हम नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। दीन का यही मरकजी पैगाम है दोस्तों, दीन का यही मरकजी पैगाम है। जो आपसे दूर भागते हैं उन्हें करीब करने की कोशिश करें, जो आपसे दूर भागे उन्हें आप करीब कीजिएगा। जो आप पे जुल्म करें आप उन्हें मुआफ करने का हुनर अपने अंदर पैदा कीजिए। जो आपसे रिश्ता तोड़े आप उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो नफरत से आपका मुकाबला करे मोहब्बतों से आप उसका मुकाबला करें। जो जहमत दे आपको उसके हक में आप रहमत बनिएगा, जो बद्दुआ दे आपको उसके हक में आप दुआओं से नवाजिएगा। यही इस्लाम का मरकजी पैगाम है। क्या कहा जानते हैं अल्लाह ने? वलियाफू वलियस्फहू। ऐसे मौके पर अहले ईमान को मुआफ करना चाहिए, अफ़्व दरगुज़र से काम लेना चाहिए। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। क्या तुम पसंद नहीं करते हो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? सहाबा जानते हैं दोस्तों इतने अजीम मकाम पे क्यों फाइज हुए? जब आयत कान से टकराई ना, प्रैक्टिकल लाइफ से उसे साबित किया, उस आयत पे अमल किया। घर से अपने कीने को दफन करने की जरूरत पड़े, अपनी किसी अदावत को जमीन में दफन करने की जरूरत पड़े, सहाबा की ये बड़ी पहचान है। आज बारहा मेरे और आपके सामने ये बात कही जाती है, भाई रिश्तों को जोड़िए, अल्लाह की खातिर माफ कीजिए, आगे बढ़िए, मुख्तसर सी जिंदगी है, अपने दिलों को पाक व साफ कीजिए। मौलाना आपको पता है क्या मेरी फूफी ने क्या किया, मेरे चचा ने क्या किया, मेरे बड़े अब्बू ने क्या किया, मेरी बहन ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया? वो सारी अदावतें सीनों में छुपी हुई होती हैं और अल्लाह माफ करे उन्हीं अदावतों के साथ हम कब्र के हवाले हो जाते हैं दोस्तों। उन्हीं अदावतों के साथ, उन्हीं नफरतों के साथ हम कब्र के हवाले हो जाते हैं। क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास? अपने दिलों को पाक कीजिएगा। अल्लाह के नबी के अजीम सहाबी, आपके साथी, आपके दोस्त, आपके ससुर हजरत अबू बकर को तकलीफ हुई ना, बेटे के बारे में मिस्ताह ने कहा ना, अच्छी बात कहनी चाहिए, अच्छी बात नहीं कहा, बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अल्लाह ने कह दिया क्या तुम्हें पसंद नहीं अल्लाह माफ कर दे? वहां हजरत अबू बकर ने हुज्जत ना की,
हज़रत अबू बकर ने ये नहीं कहा ठीक है हम सोच कर देखते हैं, हमें वक्त चाहिए सोचने के लिए। फौरी तौर पर आयत नाजिल होने के बाद आपकी जबान से जो अल्फाज निकले, उलमा ने उसे बयान किया अपनी किताबों में, वल्लाही अल्लाहु अकबर, आबे ज़र सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है जुमला। क्या कहा अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने? वल्लाही इन्नी लाउहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, वल्लाही इन्नी लाउहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, वल्लाही इन्नी लाउहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली। अल्लाह की कसम मुझे पसंद है ऐ परवरदिगार कि तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे पसंद है कि परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सवाल कर रहे हैं, क्या तुम्हें पसंद नहीं? अगर आप अफ़्व दरगुज़र से काम लें, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। बंदों को माफ़ कीजिए, खालिक तुम्हें माफ़ करेगा। बंदों को माफ़ कीजिए, खालिक तुम्हें माफ़ करेगा। कहा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, क्यों नहीं आए परवरदिगार, मुझे पसंद है कि तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार है दोस्तों। ये किरदार आज हमें पेश करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के नाजुक हालात में पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना है, पत्थर का जवाब चट्टान से नहीं देना है, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देना है, ज़हमत का जवाब ज़हमत से नहीं देना है, नफरतों का जवाब नफरत से नहीं देना है, बद्दुआओं का जवाब बद्दुआ से नहीं देना है, बल्कि इसका जवाब रहमतों से दीजिए, दुआओं से दीजिए, अफ़्व दरगुज़र से दीजिए, अपने अखलाक़ करीमाना से दीजिए, अपने हुस्न किरदार से दीजिए, अपने हुस्न तामुल से दीजिए। अल्लाहु अकबर। हालात बदलेंगे, पत्थर दिल भी पिघलेंगे और ये जो नाचाकियां हैं, ये जो गलत फहमियां हैं, जरूर दूर होंगी। उसके बाद साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी से कहा उस वाक़ये में, अल्लाह के नबी, मैं कसम खाता हूं ये गलत खबर फैलाने वाला साद बिन मुआज औस के सरदार थे। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये गलत खबर फैलाने वाला अगर हमारे कबीले में से हो, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और अक्सर गलत खबर फैलाने वाले खजरज में से थे। तो खजरज के लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई, दोनों के दरमियान कुछ मुआमला होने वाला था। अल्लाह के नबी ने उसको सुलझाया। वो तरीक़ा क्या था? और खजरजियों के सरदार साद बिन उबादा ने क्या किरदार पेश किया, वो इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद भी एक अहम बात है जो हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अल्लाह के नबी का निकाह एक उम्मुल मोमिनीन से इस वाक़ये के बाद होता है। वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन हैं जिनका निकाह अल्लाह के नबी से होता है, वो भी हम आपको बयान करेंगे बिइज़्निल्लाह। अल्लाह से हम दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। गलत फहमियाँ और गलत खबरें जब आम हो, उनका सही तदारुक करने और सही मैसेज को आम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। शौहर और बीवी के दरमियान अल्लाह उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह हमारे घरों की मुसीबतों का खातिमा फरमाए, परेशानियों का खातिमा फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में सुकून के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकतों के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह हमारी तिजारत में, कारोबार में, माल में खैर के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को भलाई से जोड़ दे। हर फितनों से अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला नौजवानों की, ख़वातीन की, बुज़ुर्ग हज़रात की, उलमा की, सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को हिम्मत दे, सेहत व आफ़ियत से नवाजे। अल्लाह हर बुरी बला से सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस क्लास को कबूल फरमाए और हम सब के मीज़ान हसनात में शामिल फरमाए। आमीन या रब। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व शुक्रा।